दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है एक जादुई दुनिया को, जहाँ पर एक आसमान से टूटा हुआ तारा एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है और इस लड़की में स्टार की शक्तियाँ होती हैं और इस लड़की को पाने वाला उस जादुई दुनिया का राजा बनेगा। तो आज ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं हम आज की इस कहानी में, जिसका नाम है स्टार डस्ट। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक गाँव दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल था, क्योंकि इस गाँव के चारों तरफ पत्थरों की एक ऊंची दीवार बनी हुई थी और कहा जाता था कि दीवार के दूसरी तरफ स्टॉकहोल्ड की जादुई दुनिया थी और वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं था और वहाँ पर हमेशा पहरा दिया जाता था। लेकिन एक दिन गांव का लड़का जिसका नाम डस्टिन था, वो वहाँ के गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर उस दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है और वो ऐसे ही घूमता हुआ वहाँ पर एक बाजार में आ गया था, जहाँ पर काफी अजीब चीजें थी और ऐसे ही यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि असल में एक शहजादी थी और उसे बिच ने यहाँ बंदी बनाकर रखा था। वो लड़की जिसका नाम ऊना था, वो बताती है कि मैं सिर्फ इस बिच के मरने के बाद ही आजाद हो सकती हूँ। डस्टिन उसके पैर में बंधी उस जादुई चेन को तोड़ता है, लेकिन वो फिर से जुड़ जाती है। ऊना इस कोशिश के बदले में डस्टिन को एक ग्लास फ्लावर देती है और आज की पूरी रात ये दोनों एक साथ गुजारते हैं। जिसके बाद डस्टिन अपने घर वापस चला गया था। जिसके बाद हमें 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉल का गार्ड डस्टिन के लिए भेजा गया एक पार्सल उसे लाकर देता है, जिसमें उसका और ऊना का बेटा ट्रिस्टन और एक लेटर था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ट्रिस्टन बड़ा हो चुका था। वो वॉल टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की विक्टोरिया को पसंद करता था। वो उसे फूल देने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक गाँव का एक और अमीर लड़का हम्फ्री भी उसे फूल देने के लिए आया था। वो ट्रिस्टन का काफी मजाक उड़ाकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब अगली रात ट्रिस्टन विक्टोरिया को पिकनिक पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए हम्फ्री से भी ज्यादा कीमती चीजें लेकर आऊंगा। वहीं हम स्टॉर्महोल्ड के राजा को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उसके बेटों ने सिंहासन के लिए अपने ही भाइयों को मार डाला था और अब सिर्फ 3 बचे थे। मरने वाले शहजादों की आत्माएं भी वहीं पर भटक रही थी। राजा को अपनी बेटी ऊना की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि पिछले कई सालों से उसे उन्होंने नहीं देखा था। इसके बाद वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें रूबी स्टोन लगा हुआ था और उसके गले से निकलते ही उस डायमंड का रंग उड़ जाता है। राजा कहता है कि तुम तीनों में से जो भी इस रूबी स्टोन का रंग वापस लाएगा वही अगला राजा बनेगा। ये कहकर राजा की जान चली जाती है और शहजादे आगे बढ़कर उस लॉकेट को पकड़ने लगते हैं। तो वो लॉकेट यहाँ से उड़कर चला जाता है और वो जाकर एक स्टार से टकराता है और वो नेकलेस और स्टार दोनों ही जमीन पर गिरने लगते हैं। ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी उसे गिरता हुआ देख रहे थे। ट्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये स्टार ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? विक्टोरिया उसे इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम देती है। स्टार वॉल के दूसरी तरफ जंगल में गिरता है और वो नीचे गिरते ही एक लड़की में बदल जाता है। 3 ओल्ड विचेस एम्पूसा, लामिया और मोर्मो, इन तीनों ने भी उस स्टार को गिरता हुआ देखा था और इन तीनों को अपनी जवानी वापस लाने और अपनी पावर को वापस जिंदा करने के लिए जमीन पर गिरे हुए स्टार के हार्ट को खाना होता था। लामिया अपने पास पड़े एक आखिरी स्टार के टुकड़े को खाकर फिर से जवान हो जाती है और स्टार की तलाश में जाती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन उस वॉल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देता। साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि तुम्हारी माँ भी इसी जादुई दुनिया से थी। होश में आने पर उस स्टार लड़की को अपने पास पड़ा हुआ वो नेकलेस दिखता है। उधर ट्रिस्टन डस्टिन को अपनी और ऊना की स्टोरी बताते हुए ऑफनोर का वो मैजिकल पीस देता है। साथ ही उसे वो लेटर भी देता है जो कि ऊना ने इसे भेजा था और उसमें एक कैंडल थी। उसे जलाते ही ट्रिस्टन अपनी माँ के बारे में सोचते ही उसके पास पहुँच सकता था। ये देखकर ट्रिस्टन बहुत खुश होता है और वो उस कैंडल को जलाते ही उस स्टार लड़की के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था। वो लड़की बताती है कि मैं एक स्टार हूँ और मेरा नाम यूवेन है। ये सुनकर ट्रिस्टन उसे एक मैजिकल चैन से बांध लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा। दूसरी तरफ प्रिंस सेप्टिमस अपने तीसरे भाई और विशप को जहर देकर मार डालता है। दूसरे भाई प्राइमस ने वो जहर नहीं पिया था, इसीलिए वो बच जाता है। यूवेन ट्रिस्टन की कैद से भागना चाहती थी तो ट्रिस्टन उससे एक सौदा करता है। कहता है कि विक्टोरिया से मिलाने के बाद मैं तुम्हें आधी कैंडल दे दूंगा ताकि तुम अपने घर जा सको। अब अगली सुबह लामिया अपने जादू से एक लड़के बर्नार्ड को बकरा बना देती है और उसे अपनी गोट के साथ कार्ट में लगाकर अपनी सवारी बनाती है। रास्ते में उसे आगे बढ़ते हुए वही बिच मिलती है जिसने की ऊना को किडनैप कर रखा था। उसके पास खाना खाने के बाद लामिया उसे स्टार के बारे में बता देती है, जिसके बाद लामिया को एहसास होता है कि उस बिच ने उसे कोई जड़ी बूटी खिलाई थी, जिसे खाकर उसने सच बता दिया। तो वो उस बिच पर एक जादू कर देती है जिससे वो कभी भी उस स्टार को पहचान ना सके। दूसरी तरफ यूवेन चलते चलते थक गई थी तो वो ट्रिस्टन से आराम करने के लिए कहती है। फिर ट्रिस्टन उसे पेड़ से बांधकर खाने की तलाश में जाता है। प्रिंस सेप्टिमस भी उस लॉकेट को ढूंढते ढूंढते उस एरिया के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिलता। तो वो अपने साथ आए डिवाइनर को ये कहकर मार देता है कि उसने गलत रास्ता बताया, क्योंकि शायद वो उसके भाई के साथ काम करता हो। वहीं रात होने पर ट्रिस्टन अभी भी जंगल में वापस नहीं लौटा था, तो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न आकर यूवेन को आजाद कर देता है। लामिया स्टार का रास्ता भूल गई थी, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए वापस अपनी बहनों के पास जाती है। वो उससे कहती है कि अपनी जगह पर ही इंतजार करो, वो स्टार खुद ही तुम्हारे पास आएगा। फिर लामिया वापस जाकर उस बकरे को फिर से इंसान बना देती है और बर्नार्ड को लड़की। साथ ही उसने उस कार्ड को एक होटल में बदल दिया था ताकि अगर यूवेन यहाँ से गुजरे तो वो यहाँ पर रुक जाए। उधर जब ट्रिस्टन खाना लेकर वापस आता है तो यूवेन वहाँ पर नहीं होती, इसलिए स्टार उसके कान में विस्पर करके
बताते हैं कि यूवेन खतरे में है और साथ ही वो उससे पास ही से जा रही घोड़ा गाड़ी में जाने के लिए कहते हैं, जिसमें प्रिंस प्राइमस और उसके दूसरे भाइयों की आत्माएं थीं। लेकिन ट्रिस्टन उसमें चढ़ते हुए गिर जाता है और ये देखकर प्रिंस उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यूवेन लामिया के होटल के पास पहुंच चुकी थी और बारिश की वजह से वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। लामिया उसे देखते ही अंदर ले जाती है, वो उसकी काफी केयर करती है। वो उसे नहाने के लिए गर्म पानी देती है और फिर उसे बेड पर लेटाकर उसकी मसाज करने के बहाने उसका दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी प्रिंस प्राइमस दरवाजा नॉक करता है और अंदर आते ही बाथटब टब देखकर उसमें घुस जाता है। ट्रिस्टन घोड़ों को अस्तबल में बांधने के लिए गया था। लामिया ड्रिंक में जहर मिलाकर प्राइमस के पास ले आती है, जिसे उसके भाई के घोस्ट देख लेते हैं। वो प्राइमस को वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुन पाता। लेकिन प्राइमस वाइन पीने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई की डेथ से डरा हुआ था। तो मेड उस ड्रिंक को ट्रिस्टन के पास ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पीता यूनिकॉर्न आकर ड्रिंक गिरा देता है। उधर जब यूवेन नीचे आती है तो प्राइमस उसके गले में उस लॉकेट को देखकर उसे मांगता है, लेकिन तभी लामिया प्रिंस को मार देती है। इतनी देर में ट्रिस्टन यहाँ आकर ये सब देख लेता है, इसलिए वो यूवेन को यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन लामिया उनके चारों तरफ जादू कर देती है, वो उनके चारों तरफ आग जला देती है। लेकिन जब वो यूवेन को मारने लगती है तो ट्रिस्टन वो कैंडल निकालकर उस आग से जला लेता है और यूवेन से अपने घर का सोचने को कहता है और फिर वो दोनों यहाँ से गायब होकर बादल पर चले जाते हैं, क्योंकि यूवेन अपने घर का सोच रही थी और ट्रिस्टन अपने घर का। इसलिए वो आसमान और जमीन के बीच में लटक गए थे। ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तभी थोड़ा कुछ दूर से आसमानी लुटेरे उन्हें देख रहे थे और फिर वो उन दोनों को पकड़कर अपनी शिप में ले आते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर प्राइमस की बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ से लामिया का वो होटल खत्म हो चुका था और पास ही में उसे डरा हुआ बर्नार्ड भी मिलता है। वो बताता है कि उसका लॉकेट यूवेन नाम की एक स्टार लड़की के पास है और उसके दिल से हमेशा जिंदा रहने की पावर भी मिलती है। जिसके बाद सेप्टिमस बर्नार्ड को भी अपने साथ लेकर यूवेन को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बार बार मैजिक यूज करने की वजह से लामिया की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। वो हेल्प के लिए अपनी बहनों के पास आती है तो उसकी बहनें अपने जादू से बताती हैं कि यूवेन अभी तक आसमान में ही है। ये सुनकर वो उसे वापस लाने का वादा करती है। दूसरी तरफ उस शिप का कैप्टन, जिसका नाम शेक्सपियर होता है, वो ये जानकर कि ट्रिस्टन वोल गांव से है, उन्हें एक रूम में छिपा देता है ताकि बाकी के पायरेट्स उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो ट्रिस्टन से उस गांव की कहानियां भी सुनता है क्योंकि उसके पिता ने उसे वोल गांव के बारे में बताया था। इस तरह से इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये एक बंदरगाह पर रुकते हैं और कैप्टन फ्रेडी नाम के एक आदमी को एक डिवाइस देता है जिसमें ये लोग आसमानी बिजली जमा किया करते थे। इसके बाद जब ये सब लोग वापस शिप में आते हैं तो ट्रिस्टन का गेटअप बदला होता है। कैप्टन उसे अपना भांजा कहकर सबसे मिलवाता है। वो सबसे कहता है कि मैं यूवेन को यहाँ इसके मनोरंजन के लिए रख रहा हूँ। कैप्टन ट्रिस्टन को तलवारबाजी और यूवेन को डांस भी सिखाता है और फिर वोल के करीबी आइलैंड पर उन्हें छोड़ देता है ताकि वो अपने घर जा सके। लामिया फ्रेडी तक पहुंच चुकी थी और उससे सब कुछ जानकर वो उसे अपने जादू से गूंगा बना देती है। जब सेप्टिमस वहां पहुंचता है तो फ्रेडी जादू की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता और इसलिए गुस्से में सेप्टिमस उसे मार डालता है। वहीं लामिया की बहनें उसे बताती है कि स्टार वोल की तरफ जा रहा है। अब सेप्टिमस कैप्टन शेक्सपियर की शिप में पहुंच जाता है। उसके आदमी पूरे क्रू से लड़ने लगते हैं और सेप्टिमस कैप्टन को मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसके लोग वहाँ पहुंचकर कैप्टन को बचा लेते हैं। इसलिए सेप्टिमस अकेला ही वहाँ से भाग जाता है। यूवेन और ट्रिस्टन चलते चलते रिच वाटर विच के पास पहुंचकर उससे मदद मांगते हैं। विच इसके बदले में ट्रिस्टन से वो ग्लास फ्लावर मांगती है। वो यूवेन को लामिया के स्पेल की वजह से देख नहीं पा रही थी। फ्लावर लेते ही विच ट्रिस्टन को चूहा बना देती है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। वो यूवेन को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो भी उसकी बग्गी में बैठ जाती है। वो चूहे से बातें करते हुए ट्रिस्टन के लिए अपने प्यार का इजहार भी करती है। मार्केट में पहुंचकर विच ट्रिस्टन को दोबारा से इंसान बना देती है, लेकिन ट्रिस्टन ऐसा दिखाता है कि उसने यूवेन की कोई बात नहीं सुनी। अब वो रात एक होटल में बिताते हैं और अगली सुबह ट्रिस्टन यूवेन के थोड़े से बाल काटकर अपनी गांव की तरफ चल देता है ताकि वो विक्टोरिया को बता सके कि उसे उसका असली प्यार मिल गया। यूवेन सुबह उठकर ट्रिस्टन को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है। होटल का ओनर उसे बताता है कि ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास गया है उसे अपने ट्रू लव के बारे में बताने के लिए, लेकिन यूवेन को ये बात ठीक से समझ नहीं आती, इसीलिए वो सैड होकर वॉल की तरफ जाने लगती है। पीछे से ऊना उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। साथ ही वो तीनों विचेस भी जान गई थी कि स्टार उनके कैसल के काफी नजदीक है। ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास पहुंचकर उसे यूवेन के बाल देकर बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। विक्टोरिया जब वो बाल देखती है तो पाती है कि वो राख बन चुके थे, जिससे ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूवेन ने वो वॉल पार की तो वो भी मारी जाएगी। इसलिए वो उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ ऊना भी डिच वोटर विच को बग्गी में बंद कर दीवार की तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि यूवेन दीवार पार करती, ऊना वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेती है। इतनी देर में लामिया भी वहाँ आ गई थी, जो कि विच को मारकर इन तीनों को किडनैप करके अपने कैसल ले जाती है।
और अब वो अपनी असली शक्ल में भी वापस आ गई थी। ट्रिस्टन के वहाँ पहुँचने पर गार्ड उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद ट्रिस्टन विच की बग्गी से ग्लास फ्लावर लेकर उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में उसे सेप्टिमस भी मिलता है और वो विच को मारने के लिए एक साथ हो जाते हैं। कैसल में पहुंचकर प्रिंसेस सेप्टिमस अपनी बहन ऊना को पहचान लेता है और ऊना भी ट्रिस्टन को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद सेप्टिमस एम्पूसा विच के साथ फाइट करके उसे मार डालता है। लेकिन यहाँ पर लामिया अपने ब्लैक मैजिक से उसे भी मार देती है। ट्रिस्टन वहाँ पर बंद जानवरों को मोरमो बीच पर छोड़ देता है, जो कि उसे भी मार डालते हैं। लामिया उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस ग्लास फ्लावर की वजह से बच जाता है और फिर कैप्टन शेक्सपियर की दी गई आसमानी बिजली से उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद लामिया ब्लैक मैजिक के थ्रू सेप्टिमस की बॉडी को ट्रिस्टन से लड़ाती है, लेकिन ट्रिस्टन किसी तरह से एक रस्सी से यूएन के पास पहुँच जाता है। और अब यहाँ पर लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे अपनी बहनों का ख्याल आ जाता है और वो ये कहकर रोने लगती है कि मैं इनके बिना जिंदा रहकर क्या करूंगी। ये देखकर ट्रिस्टन और यूवेन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ लामिया की चाल थी और अब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर यूवेन ट्रिस्टन को गले लगा लेती है और इन दोनों के प्यार से ये स्टार यानी कि यूवेन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है, जिसकी लाइट से लामिया फट जाती है। इसके बाद ट्रिस्टन नीचे गिरा रूबी स्टोन हाथ में लेता है और वो दोबारा से लाल हो गया था, क्योंकि ट्रिस्टन के अंदर शाही खून था। ऊना उसे बताती है कि तुम ही स्टॉर्म होल्ड के आखिरी बच्चे वारिस हो, जिसके साथ ही ऊना के घोस्ट भाइयों को मुक्ति मिल जाती है। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ट्रिस्टन वहाँ का राजा और यूवेन वहाँ की रानी बन गए थे और इन्हें देखने के लिए वोल्गांप के लोग भी आए थे, जिनमें विक्टोरिया भी होती है। ऊना और डस्टन भी दोबारा मिल गए थे। ऊना रॉयल कपल को एक कैंडल गिफ्ट करती है और फिर वो लोग यहाँ पर 80 साल तक राज करने के बाद उस कैंडल के ही थ्रू स्वर्ग में जाकर रहने लगते हैं और अब वो यहाँ हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।